हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे क्लास 12 के हेलो एल्केन और हेलो एरिन की एक चैप्टर है ऑर्गेनिक सेक्शन में। इसमें मतलब जो आईपीसी नेम होता है जो एग्जाम में आता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम है उस चीज को कवर करेंगे। और आप लोग भी इसे बार बार देखिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं, आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर जो है CH3 CH2 CH, बीच में है Cl और CH3। अब आपके दिमाग में है सर इसमें बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड नहीं दे रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ के चलना है कि मान लीजिए क्या है, बॉन्ड दिया है इसमें। तो यहाँ पे इस चीज को देखिए हल कैसे करते हैं, समझ के रखिएगा। यहाँ पे CH3 है तो CH3 रखिएगा। अगर आपके मन में लगता है कि नहीं इसमें बॉन्ड देना उचित है तो आप लगा दीजिए अपने से। यहाँ पे बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद से CH है तो CH। यहाँ पे देखिएगा जो Cl है वो भी कुष्ठ में है, छोटा कुष्ठ में है। अगर इस प्रकार के देखने को मिलता है तो आप समझिएगा वो साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है। तो यहाँ पे साइड चेन के रूप में क्या है? Cl है। देखिए जिसके पास है उसी के ऊपर साइड चेन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो CH के ऊपर का लग गया Cl, अब बॉन्ड है तो बॉन्ड, यार फिर क्या है CH3। अब देखिए हम आपसे पूछेंगे इस कार्बन की श्रृंखला में नजदीकी जो साइड चेन पड़ रहा है किधर से पड़ रहा है, इस कार्बन की ओर से किधर से। तो आप बोलेंगे सर 1 2 पे, 1 2 3 पे, नजदीकी इधर से है तो काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। उसके बाद से 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? AN। इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, इसका कोई पूछता है आईपीसी नेम क्या होगा तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आप इसे कॉपी में अपना से लिखते चलिए, ठीक है ना, समझ में ज्यादा आएगा। जो हम बना रहे हैं ना, आप भी कॉपी पेन रखिए और उसके नोट डाउन करिए, अपना से बनाइए। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर CH3 का होल ट्वाइस है। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होगा, देखिए या CH के पहले क्या लगा है? CH3 का होल ट्वाइस, यानी जो CH है उसके पहले कई को 2 एलपीज है। देखो यहाँ पे CH3 2 लगा है ना, एक इधर से लगा दीजिए CH3, एक नीचे लगा दीजिए। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए अब आपके कहने का मतलब है CH3 कई गो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे कई गो है? CH अकेले है तो इसके पास कई गो एल्किल जुड़ा है? 2 जुड़ा है। मतलब नहीं समझ में आया? यहाँ पे CH है, CH लिख दिए, कई गो CH तो 2 था तो इधर लगा दिए कि नीचे लगा दिए। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि CH3 का 2 है तो होल ट्वाइस CH, इसका मतलब ये नहीं हुआ, सेम हो गया। यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो CH है CH लिख दिए, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 2 गो CH3 है तो एक इधर कर दिए एक नीचे कर दिए। और जरूरी नहीं नीचे, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे नहीं लिखिएगा, ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे क्या है? बॉन्ड CH2, फिर क्या है? बॉन्ड CH2 और क्या है? Br है। अब देखिएगा साइड चेन यहाँ पे है Br, नजदीकी इसी कार्बन से पड़ेगा तो गिनेंगे 1 2 3 4। अब देखिए साइड चेन किसके किसके पास है? एक A के पास दिया है, एक 3 के पास CH3 है। तो एक ब्रोमो पहले दिया तो 1 ब्रोमो, उसके बाद से 3 मेथाइल, उसके बाद से 4 कार्बन का नाम क्या है? तो ब्यूट। अब बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE लगता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। आप इस प्रकार जरूर लिखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस प्रश्न को ऐसे करके लिख के बनाइएगा, ठीक है ना, तो गलती हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक बार अपना से लिख लीजिए, लिख लीजिए अपना से लिखिए, उसके बाद फिर रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा 3 नंबर देखिएगा,
CH3 का होल ट्वाइस है। यहाँ पे देखिएगा सेम चीज है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, बगल में भी CH3 का होल ट्वाइस है, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, CH लिख दीजिए। अब बगल में CH3 का एक है, दो गो है, एक इधर से CH3 लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से बगल में क्या है, CH। देखिए हम बोला ना कि अंदर अगर ब्रैकेट में दिख रहा है ना, उसको साइड से समझिएगा, तो CH के ऊपर चाहे नीचे कहीं लिख दीजिए, हम ऊपर ही लिख रहे हैं BR, और फिर बगल में क्या है, CH3 है। अब काउंट कीजिए, इधर से 1 2 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिएगा दो ब्रोमो और 3 मेथाइल, उसके बाद 4 है तो उसका नाम क्या है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सबके बीच, कार्बन कार्बन के बीच में ANA, नाम हो गया। बिल्कुल इजी है, आप स्वयं करके देखिए बन जाएगा। इसी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद से हट जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसे आप लिखिए कॉपी पे, फिर अपना से बनाइएगा और बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, CH3 का होल ट्वाइस है, यहाँ C भी है, अब अगले में BR है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो BR दिख रहा है, ये ब्रैकेट बनाना चाहिए, जो BR दिख रहा है इस कार्बन के ऊपर BR है कि इस कार्बन के ऊपर है। तो देखिए बाबू, इस कार्बन के ऊपर तो है नहीं, कैसे CH2 के फॉर्म में है तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे C के बगल में CH2 है और उसके बगल में क्या है, BR है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, आप C ऐसे लिख दीजिए, और C के बगल में कई गो CH3 है, 2 है। देखिए यहाँ पे था ना, यहाँ देखिए H के बगले में अब क्या आ गया, BR आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे C है तो C लिख दिए, सेम टू सेम, और CH3 का होल ट्वाइस, ए भी CH3 का होल ट्वाइस, तो बगल में आपका लिख दीजिए CH3, फिर निकले CH3, उसके बाद से फिर ऊपर क्या है, ऊपर में क्या है, BR है, फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, CH3 है। अब उसके बाद से काउंट करने की बारी है, तो 1 2 1 2 कहीं से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो, फिर 2 ब्रोमो, उसके बाद से 2 के नीचे साइड चले, फिर 2 मिथाइल, 4 के कार्बन का नाम क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, ANA, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। देखिए समझना हो तो एक ही उपाय है, आप इसे जब हम बना दे रहे हैं ना, आप कॉपी पे लिखिए, फिर अपना से बनाइए। ये 5 मार्क्स का पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, आप जो है इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी करा है ना, मतलब एग्जाम के व्यू से समझ जाइए, बहुत ही बेटर है, बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसे जरूर अपना से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा बात। एक चीज और है, वीडियो जो आप लोग देखते हैं पूरा देखिए वीडियो। अब जो है फिर ये 5 सवाल है, इसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब 5 बनाते हैं। यहाँ पे देखिए C है, और C के बगल में CH3 का होल थ्राइस है, 3 गो है CH3, तो इस कार्बन के बगल में कई गो CH3 है, 3 गो है, एक ऊपर एक बगल में, नीचे CH3 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 कंप्लीट। फिर क्या है, बगल में CH2 है, फिर क्या है, BR है। काउंट करने की बात है, शायद इस कार्बन के पास नजदीक है, तो 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर भी CH3 है और 2 के नीचे भी CH3 है, और एक के बगल में BR है। तो पहले साइड चेक हाइड्रोजन एलिमेंट्स को देते हैं वरीयता, 1 ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पे 2 के ऊपर CH3 और 2 के नीचे 2,2 डाई मिथाइल, एक जैसा है तो डाई लगता है, और CH3 का पड़ता है, मेथाइल पड़ते हैं, माने 2 के ऊपर भी CH3 है और 2 के नीचे भी है, मतलब यही हुआ 2,2 एक जैसा है तो डाई, और CH3 का पड़ता है, मेथाइल, और 3 कार्बन का नाम क्या है, 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, ANA। बिल्कुल इजी है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। ट्राई नहीं करते हैं तो अलग चीज है, ठीक है। तो ये जो है 5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो 5 दिख रहा है ना, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा कैसे बनता है, ठीक है ना।
ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज होती है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपका नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपके लिए समस्या खड़ा हो सकता है, लेकिन आप जो है समझिएगा तो नहीं कुछ होगा। ये जो है ना उल्टा लिखा है, जब उल्टा लिखा है ना आप ये सीधा समझिएगा, उल्टा का मतलब सीधा, जैसे H3C है तो इसका मतलब क्या है, CH3 है, ठीक है। एक और खास बात, प्रत्येक कोना जो है ना, कोना मतलब कोने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये भी कोना ये भी कोना है ना, जहां जुड़ा हुआ है ना, वहां पे प्रत्येक कोना पे क्या रहता है, कार्बन रहता है, क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो यहाँ पे देखना बाबू CH3 लिख दिए, और बॉन्ड है, ध्यान से रखना, CH3 है तो CH लिख दिए, आई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लिख दिए। यहाँ पे क्या रहता है, कार्बन, अभी बताया ना प्रत्येक कोना पे क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो यहाँ पे C था और यहाँ पे H है, तो क्या हो गया, CH। इसके बीच में कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पे क्या है, C है, इसके ऊपर क्या है, H है, बिल्कुल। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे C है, H है तो H है, और इसके नीचे क्या है, इसी के नीचे, इसी कार्बन से क्या है, CH3, जो उल्टा है उसको सीधा पढ़िए, CH3, अब बगल में क्या है, Br है। अब देखिए, अब सवाल आएगा कि सर अगर कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड दिखे और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स देखे तो किसको देंगे वरीयता, तो वरीयता हम डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, तो देखिएगा इस कार्बन से किने एक दो पे पड़ रहा है, इधर से भी एक दो पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब आइए सर काउंट कैसे करेंगे, नहीं नहीं यहाँ पे दो पे नहीं, एक दो तीन पे पड़ रहा है। एक देखिए, एक चीज और खास बात समझ लीजिए, जब भी काउंटिंग करते हैं ना, मेन चेंज जो होता है लंबी श्रृंखलाएं होनी चाहिए। सर कैसे, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप इसे ऐसे कर दीजिएगा ना तब भी यार नीचे आ जाएगा, मान के चलते हैं तो कार्बन की लंबी जो श्रृंखलाएं हैं आप ऐसे आइएगा, यहाँ पे देखिए एक दो तीन पे पड़ता है डबल बॉन्ड, इसमें एक दो पे पड़ रहा है, तो यानी कि काउंट करेंगे एक दो तीन चार, नीचे आएंगे पांच। तो देखिए साइड चेन किसके पास है, चार के पास Br है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चार ब्रोमो। उसके बाद और कहीं दिख रहा है साइड चेन, नहीं दिख रहा है, पांच कार्बन का नाम क्या है, पेन। उसके बाद किसके पास डबल बॉन्ड है, तो दो कार्बन के पास, इसका आगे है ना, दो ही का आगे है तो दो, और डबल बॉन्ड में क्या लगता है, ई यानी लगता है, हो गया इसका नाम। बिल्कुल आसान है, देखने में लग रहा है ऐसा है आकृति, इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा दिख रहा है ना, है कुछ नहीं, आप इसे बनाइएगा तो इसे ही बन जाएगा आसान। यहाँ पे देखिए, जैसे इसको हल करते हैं, क्या पता है कि प्रत्येक कोना पे क्या आता है, सी आता है ना, तो यहाँ पे सी मान लीजिए, मानना क्या है तो है, सी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे सी हो गया, और एच कई गो है, दो गो है, तो CH2, इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद से C है तो C, उसके बाद से ऊपर का है CH3, ठीक है। उसके बाद फिर का है सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद का है C है, फिर का है H है, फिर इसके नीचे क्या है, CH3 है, फिर का है Br है, ठीक है। नहीं है समझ में, देखिए फिर एक बार देख लीजिए, नहीं है फिर से देखिए, प्रत्येक यहाँ पे कोना पे क्या रहता है, सी रहता है, ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए, क्या रहता है, सी रहता है। तो यहाँ पे सी हो गया, एच कई गो है, दो गो है, CH2, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे देखिए सी है ना, इसके ऊपर का है CH3, फिर बगल में बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है, सी है, फिर सी के साथ क्या है, H है, और फिर इसके नीचे क्या है, CH3 है, फिर इसके बगल में क्या है, Br है। अब बात है सर काउंट करने की, तो यहाँ पे एक के पास ही डबल बॉन्ड पड़ रहा है ना, तो काउंट इधर से ही करें, 1 2 3, मेन चेन, नीचे आएंगे 4। अब यहाँ पे देखिएगा साइड चेन, आपसे पूछे कोई साइड चेन है, आप बोलेंगे सर दो को साइड चेन है, कहाँ है, एक 3 के पास Br बचा है, एक 2 के पास CH जुड़ा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमो हो जाएगा, बिल्कुल 3 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 2 के ऊपर CH3 है, 2, और CH3 का पड़ता है, मेथाइल पड़ता है, क्या पड़ता है, मेथिल या मेथाइल पड़ता है। उसके बाद 4 का नाम क्या है, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड किस कार्बन के पास, एक बात एक लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 लगा दे ई यानी, एंड जिस कार्बन के पास होगा उसका नाम उसके बाद ई यानी लगा दीजिएगा, ठीक है ना, हो गया, बन गया। उसी प्रकार इसको देखिए, है उल्टा लिखा हुआ है,
आप ये सीधा समझिए। तो कहाँ समझिएगा, CH3 कहाँ पढ़िएगा, CH3। उसके बाद देखिए ये बॉन्ड लगाया तो बॉन्ड लगा दिए, फिर यहाँ आ गए कहाँ है, C है, फिर इसके बाद कहाँ है, H है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर कहाँ है, C है, इसके ऊपर कहाँ है, CH3 है, फिर कहाँ लगा है, बॉन्ड लगा है तो बॉन्ड लगा दिए, फिर यहाँ पे आ गया C है, H तो H, फिर नीचे कहाँ है, CH3 तो CH3, अब बगल में कहाँ है, Br। अब देखिए काउंट करना हो कहाँ से कीजिएगा, 1 2 3, 1 2 पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, साइड चेन किसके पास है, एक 4 के पास है और 3 के पास है, तो 4 Br का पड़ता है ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद 3 CH3 का पड़ता है मेथाइल, CH3 को मिथाइल या मेथिल। 5 का नाम क्या है, पेंट, किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 2 के पास, देखिए 2 डबल बॉन्ड किसके पास, 2 के पास है, तो 2 अक्का का डबल बॉन्ड AN। उसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर देखिए, उल्टा है तो आप सीधा पढ़िएगा, उल्टा है तो सीधा, तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे बॉन्ड है तो बॉन्ड, देखिए यहाँ पे बॉन्ड है तो बॉन्ड लगा दिए, फिर यहाँ पे क्या है, C रहता है, C लगा दिए, फिर क्या है नीचे H है तो H लगा दिए, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर क्या यहाँ पे C है, इसके ऊपर क्या है, CH3 है, फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड लगा दिए, फिर क्या है, C है, और 2 H ऊपर नीचे तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, फिर क्या है, Br है। काउंट कहां से कीजिएगा, 1 2 1 2। और समस्या आगे सर इधर से दोनों तरफ बराबर है तो काउंट किधर से कीजिएगा, जब दोनों तरफ से बराबर हो और साइड चेन नजदीकी पड़ रहा है जिधर से, तब उधर से ही काउंट कर लीजिए। तो इधर से ही कर लेते, 1 2 3 4। बहुत लोग कहेंगे सर इधर से कहे ना काउंट किए, क्योंकि अब मान लीजिए अब रास्ता में चलते आए, अगर सिंगल जा रहे कोई बात नहीं, अगर कोई साथ में आ जा रहा है उसके भी लपेटते चलिए। उसी प्रकार जो है इधर से जब चल रहा है इस साइड से इधर भी आ जा रहा है, इधर भी मिल जा रहा है, इसलिए दोनों को नजदीकी होते हुए भी आप प्लस में डबल ब्रेकर देते ही हैं, उस तरह से हम काउंट किए। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो, 2 के ऊपर CH3 है, क्या पढ़ते हैं, CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, मिथाइल। 4 का नाम क्या है, ब्यूट, किसके पास डबल बॉन्ड है, 2 के पास, तो 2 हो गया नाम। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, आप समझिएगा तो बहुत इजी है, ना समझिएगा तो आपके लिए कभी इजी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा उल्टा है तो सीधा मानिए, बिल्कुल मान लीजिए सीधा CH3, हाई बॉन्ड लगा है तो बॉन्ड लगा दिए, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या रहता है, C तो C लगा दिए फिर यहाँ पे क्या है, H, फिर इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दिए, फिर यहाँ पे आएगा C, इसके ऊपर क्या है, H है, फिर इसके बगल में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है, C है, H कई गो है, 2 गो है, अब बगल में क्या है, Br है। काउंट कीजिए, 1 2 1 2, इधर से काउंट कीजिए 1। देखिए जो H है ना, आप चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी H लिख सकते हैं, लिखते हैं, चलिए मिटा के लिख देते हैं, जब पढ़ रहे हैं इसको लिख देते हैं H। 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 4 और साइड से नहीं ना, नहीं है, 4 का नाम क्या है, ब्यूट, और किसके बाद डबल बॉन्ड है, 2 के आगे है 2 देखिए ये जो है आज की क्लास में मतलब चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे हम उसको कवर किए। और भी चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, जिसे हेलो बेंजीन भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो हेलो एल्केन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आईपीसी नेम के रूप में, उसको हम कंप्लीट किए हैं। और आप लोग के भी दायित्व बनता है और आप लोग के भी बनता है कि इसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने से प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज और है कि देखिए वीडियो को इग्नोर करते हैं ना तो आपके लिए बेटर नहीं होगा। अगर आप इसे समझ रहे हैं ना बार बार तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।